हम आप भाग्यशाली हैं कि हमको भगवत भजन करने का अवसर मिल रहा है। भोले बाबा ने निर्देश दिया, भोले बाबा ने शिक्षण दिया, भोले बाबा ने प्रकाशित किया क्या? भजन करना है, आसन उठाओ और बैठ जाओ पधरा कर। बैठे बाबा, शांत बैठे। और बाबा जब शांत होते हैं तो समाधिस्थ हो जाते हैं। सहज स्वभाव है बाबा का। शांत हुए, माता जी ने देखा, बाबा ने कितना सुंदर लिखा, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, हम भाग आसे नहीं दीन्हा, हम भाग आसे नहीं दीन्हा, हम भाग आसे नहीं दीन्हा, हम भाग आसे नहीं दीन्हा। बाबा ने जाना कि भगवती आई हैं। किस लिए आई हैं? मेरे प्रभु के कथा श्रवण करने हेतु आई हैं। देखिए, कथा सुनने की जिसके हृदय में ललक हो, लालसा हो, थोड़ा फैला दो इन दोनों में से एक को। उनका सम्मान करना चाहिए। गंगा स्नान की जिसमें ललक हो उनका सम्मान होना चाहिए। यज्ञ करने कराने की जिनमें ललक हो उनका सम्मान करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने की जिनमें ललक हो उनका सम्मान करना चाहिए। क्रमशः सत्कर्मों में जिसकी रुचि हो उसका सम्मान करना ही चाहिए। मेरे बाबा ने जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाबा ने अति आदर किया। वामांग में आसन दिया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, गुरुदेव भगवान कहते हैं वामांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके भाले बाल धुर कले च गर्भम यस्योर्स व्यालराट। ये भगवान का सहज स्वरूप है। जान प्रिया आदर। यूं तो कथा कहती है कि जो भी सम्मान योग्य है उसका सम्मान करना ही चाहिए। देखिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के मांगने आने पर अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय बहु भांति सीखा, अति आदर। आदर, अति आदर। अब देखिए, कोई मेरे पास आए और कहे महाराज जी हमको तो पूज्य राजन जी की कथा दिलवा दीजिए। हमसे कहे
तो हमको गुस्सा नहीं आएगा? मैं भी तो कथा करता हूं, मेरी करा ले। लेकिन अंदर जो पिता का आनंद है कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे पास आए, कह रहे हैं अपने लड़के की कथा दिलवा दीजिए, तो राजन जी का आदर करने योग्य है कि नहीं? ये बाबा ने कितना अच्छा सूत्र दिया कि पिता की आवश्यकता वहां नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र जी क्या कह रहे? देहु भूपमन हर्षित तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति चक्रवर्ती जी सोच रहे हैं मैं वो हूं, देवराज इंद्र भी अपना राज सिंहासन हमारे भरोसे सुरक्षित मानते। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट से कहते आप नहीं चाहिए, मुझे आपके बच्चे चाहिए। और वो तो वरदान मांग रखे, किसी को बता भी नहीं सकते मां कौशल्या जी के अलावा। लेकिन जो आदर योग्य हो उसका आदर करना ही चाहिए, और जो नहीं कर रहा है वो डैश 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 कहना ठीक नहीं है। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमारा आपका सौभाग्य है हम इस देश में रह रहे हैं जिसमें हमको यही नहीं पता था कि तीर्थों की महिमा क्या है, लेकिन हमारे वर्तमान राजा ने पूरी दुनिया को बता दिया भारत तीर्थों का देश है, भारत वेद पुराण का देश है, भारत ऋषियों का देश है। खुदे राजा हमारा बाबा विश्वनाथ का चंदन पोत के आनंद करता है। राजा लोग उद्घाटन करने जाने से घबराते थे। प्रातस्मरणीय भगवान रामानंद स्वामी की कोई दिव्य प्रतिमा दक्षिण में बनी है। प्रातस्मरणीय पूज्य जीयर स्वामी जी के आह्वान पर चिन्ना जीयर स्वामी जी ने बुलाया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय उसी सहज वेश में जैसा श्री संप्रदाय की विधि परंपरा है उस वेश में एक सहज नागरिक की तरह पहुंचे और पूजन संपन्न किया। ये हमारा आपका सौभाग्य। जो आदर करने योग्य है उसका आदर होना ही चाहिए। हम उस प्रदेश में रहते जहां का राजा कभी पूजा की थाली फेंक देता था, नारियल हटाओ, नारियल ने फीता कटवाओ। आज का राजा चंदन लगा के टहलता है, आज का राजा पूजन करता है, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है। मंदिर के प्रारंभ में भगवान श्री रघुनाथ जी का पूजन करता है। सौभाग्य का विषय नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान आदर हर प्रकार से करना चाहिए। राजा कैसा हो? धर्मशील। भरत जी महाराज कहते चाहिए धर्मशील नर नाउ। अखंड भारत भूमि के राज सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आपका हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। आने वाले 1 वर्ष बाद जिस कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम लोग नेपाल से, चीन से होकर जाते थे, अब हम लोग अपने ही देश के उत्तराखंड से सीधे मानसरोवर की यात्रा बाई रोड कर लेंगे। ये रचना हमारे आदरणीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्री श्रीमान गडकरी जी ने कहा कि 23 के मध्य तक हम प्रजा के लिए मानसरोवर यात्रा का मार्ग बना करके और देश को समर्पित कर देंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम लोग 10 साल से जा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे। और सड़क बनी हो तो हम लोग अपने गड़िए से अमेरिका चले जाए। और क्या, वो नहीं, रोड पर चलने का स्वभाव है। जैसे नारद जी घूमते रहते हैं, हम लोग घूमते ही रहते हैं। राजा पर गौरव होना चाहिए। धर्मशील पिता पर जैसे संतान को गौरव होता है, धर्मशील राजा पर प्रजा को गौरव होना चाहिए। इसलिए मेरे बाबा ने जान प्रिया आदरवती
भाव आसन हर मेरी माँ गदगद हो गई। देखिए, सम्मान सबको प्रिय लगता है। यदि सम्मान हमको प्रिय है तो आप ये स्वीकार करिए कि सभी को प्रिय है सम्मान। सम्मान किसी को काटता नहीं, सबको अच्छा लगता है।